जीवन विद्या से मैं मेरी यही आशा थी कि मैं अपने ज़िंदगी के बारे में मतलब जान पाऊँ। मुझे ये नहीं पता था कि अहंकार और क्रोध को मतलब कैसे अपने काबू में करना है। तो इस शिविर में आने के बाद मुझे ये पता चला और लक्ष्य के बारे में भी पता चला। और अब मुझे जीवन विद्या की ये सारी बातें अपने आचरण में लानी है और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं जीवन विद्या से अपने ज़िंदगी को बदल पाऊँ। इस शिविर के बाद मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने को मिली है। जैसे कि आज तक मैं खुशी को भी मैं भी ढूंढता था, तो मैं इस चीज़ में ढूंढता था कि आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे जो खुशी मिलेगी वो सिर्फ एक सीमित समय तक है और अपने में व्यवस्था और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। तो ये जो सुख है ये सुख निरंतर है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। और दूसरी चीज़ मुझे ये एक बहुत ही अच्छी लगी कि मैं आज तक जो भी समझता था अपने आप को, वो मैंने समझा कि सब शरीर में ही है, लेकिन अब ये भी पता लगा है कि शरीर के अलावा भी कुछ है। जिससे कोई पूछता है कि मैं कोई बोलता है कि मैं केवल शरीर हूँ, तो मैं उस समय मेरे को सुनाने के लिए बस एक ये वर्ड था कि ये जीवन है। पर मेन थी तो मैंने अभी तक उसको फील करना है, क्योंकि मैंने सुन लिया, मैं किसी को दूसरे को सुनाऊंगा और वो किसी दूसरे को सुनाएगा। इसमें बोलते कि सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है, जिया हुआ समझाने के काम आता है। मीन्स और मेरे थोड़ा बहुत ऐसा भी होता है कि मीन्स मैं सुन लिया और डायरेक्ट मैं दूसरे को समझाने की कोशिश करता हूँ। और कहाँ तक इसका तो आंसर कभी कभार सुपीरियरिटी फील करना भी होती है। मीन्स वो सोचते हैं कि बच्चा है और इसको इतना पता है। मीन्स वो चीज़ मैं फील करना चाहता था पहले, तो मीन्स ये बहुत करता था कि ये है कि चलो तारीफ सुनने को मिलेगी, ये बाराइन बोल देते हैं। और अगर मेरे प्रश्न को भी देखा जाए पहले के, तो मैं सारे कौतूहल से आते थे। मीन्स पूछने के लिए पूछे जाते थे, मैं उसमें जिज्ञासा वाली चीज़ नहीं होती। पर अब जो मैं दो तीन क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उनमें जिज्ञासा होती कि हाँ ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। समझ में आया है कि स्वयं को ठीक करना ज़रूरी है। और अभी मेरी कमी ये है कि मैं अब तक दूसरों की गलतियाँ देख रही थी, खुद की गलती पे वो एहसास ही नहीं हो रहा था कि मैं भी कोई गलती करती हूँ। वही चीज़ सबसे पहले मुझे स्वयं पे काम करना है। थैंक यू। मैं और शरीर जो हमने यहाँ समझा, वो अभी भी आंसर लिखने के लिए अगर दिया जाए तो शायद अच्छा लिख दूँ, लेकिन मैं समझ पाऊँ, वो डीपली इस बार मेरा टारगेट होने वाला है इस शिविर के बाद। हाँ, तो मेरा ये पहला अनुभव था शिविर का। काफ़ी चीज़ें जो मैंने सोची नहीं थी, मतलब कि इस तरह से भी मतलब नज़रिया ही नहीं था मेरा उस तरह से देखने का चीज़ों को, तो वो एक नया नज़रिया मिला। जैसे मानव लक्ष्य मैंने नहीं सोचा था कि सभी मानव का एक ही लक्ष्य हो सकता है। मुझे लगता था हर मानव का अपना एक अलग लक्ष्य होता है, बट ये जो काफ़ी नई चीज़ थी मेरे लिए कि अच्छा हर मानव का एक ही लक्ष्य है, सुखी रहना, वो ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। मैं और शरीर का अंतर, वो भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं और मेरा शरीर एक दूसरे से इतने अलग हैं। जैसे वाद विवाद और संवाद, किस तरह से प्रस्ताव रखा जा सकता है। और एक जो रिफ्लेक्शन आज हमने डिस्कस किया था, तो वो देखने के बाद मैं खुद से रियलाइज़ कर रही थी, रिफ्लेक्ट कर रही थी अपने ऊपर कि अच्छा जो रिएक्शन है, मतलब अभी तक के जीवन में मतलब हो गए जब 25-26 साल, अभी तक मैं तो कभी रिस्पॉन्ड कर ही नहीं पाई हूँ अपने जीवन में। अभी तक तो मैं रिएक्ट इनसाइड ही कर पा रही हूँ। तो किया क्या है मतलब इस जीवन में, मतलब काफ़ी साल निकल गए ना, अभी तक कभी लगा ही नहीं कि मैंने रिस्पॉन्ड भी किया है। पूछी भी थी कि आपकी क्या अपेक्षा है, तो वहाँ पे यही था कि मेरी अपेक्षा यही थी कि मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर मिले। जैसा एक भाव वाली चीज़ जो मुझे समझनी थी, वो काफ़ी हद तक समझ में आई कि संबंध के अंदर थोड़ी बहुत क्लियरिटी हुई। और जो जीना वाली चीज़ थी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब यहाँ से घर गया, पापा काम कर रहे थे, तो वो पंखे लगा रहे थे। तो ऐसा था कि अगर मैं वो चीज़ नहीं समझता तो शायद वो मुझे बोलते कि मेरी मदद करा दे। तो मैं बोलता कि मेरे को नींद आ रही है, मैं थक गया हूँ, मुझे सुबह जाना है।
तो मैं छोड़ देता। पर जब कल वो चीज़ें समझी तो मैंने मेरे माइंड में पहले चित्र बना कि अगर मैं मदद कराऊंगा तो उससे क्या होगा। तो वहाँ पे एक चीज़ है कि मेरे संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि अगर उनकी जो मुझसे अपेक्षा है वो यही है कि मैं उनको उस समय मदद कर पाऊँ जब उनको मेरी नीड है। फिर मैं उनके पास गया, उनको काम कराया और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि तेरे और काम करने की इच्छा है क्या। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे सुबह जल्दी जाना है तो मैं नहीं करा पाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है तू सो जा। तो वहाँ पे वो चीज़ थी कि ना तो कोई वाद विवाद हुआ ना कुछ हुआ, उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। तो वो चीज़ें ऐसी थी कि जब मेरे में एक टाइम मैंने इतना सोचा और इतने सिर्फ एक छोटा सा चेंज करने पे इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो अगर मैं इसको डेली बेसिस पे अपने लाइफ में लेके आ पाता हूँ तो काफ़ी अच्छे चेंजेस और काफ़ी अच्छा जीवन में जी सकता हूँ। थैंक यू। इस शिविर की मेन तौर पे 2 उपलब्धियाँ रही। एक तो सबसे पहले इस चीज़ को स्वीकार पाना, जिसमें शायद बहुत वक्त लगेगा, बहुत ज़्यादा ही वक्त लगेगा, कि मैं एक्चुअल में शरीर कुछ और है और मैं कुछ और हूँ। ये एक बार जब ये एक्सेप्ट हो गया और ये स्वीकार में आ गया तो लगभग बहुत सारी चीज़ें अपने आप इसके साथ में सॉल्व होती जाएगी। और दूसरी उपलब्धि जो आज ही की रही कि विश्वास में चाहना को देख पाना बजाय योग्यता, और योग्यता को अगर मैं देख रही हूँ तो उसकी जितनी योग्यता है उसके हिसाब से ही सामने वाले से अपेक्षा करूँ, और सामने वाले से अपेक्षा जितनी करनी है उसकी योग्यता पहचाननी होगी, और वो योग्यता पहचानने के लिए मुझ में सही योग्यता चाहिए। और उससे पहले जो बात समझ में आई थी कि पहले हम समझते हैं, फिर वो हमारे जीने में आता है, फिर हम उसको समझाते हैं। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ से ये कनेक्ट हो गया कि अभी शुरुआत में जो भी करना है वो खुद के समझने के लिए ही करना है, और अगर वो चीज़ें हम बाहर नहीं देख पा रहे हैं तो उससे परेशान ना हो गए, पहले उनको खुद में इंकलकेट करने पे काम करना है तो ही कुछ सही हो पाएगा। थैंक यू वंदन। मतलब गरीबी का मतलब होता है साधन विहीन दुखी, और अमीरी का मतलब होता है साधन संपन्न दुखी। दोनों में दुखी होने का भाव है। लेकिन एक समृद्ध व्यक्ति होता है ना, उसमें क्या मतलब साधन संपन्न सुखी, और एक निरंतर सुख की प्राप्ति हम तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं को समझ सकते हैं और संसार को समझ सकते हैं और संबंधों को समझ सकते हैं। और इसके साथ मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कहना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा संभव ही नहीं कि हम मतलब सीमित चीज़ों से हम असीमित सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। गई थी तो पहले ऐसा होता था कि भी परिवार में जब भी विवाद होता था या दोस्तों के साथ जब भी विवाद होता था तो मतलब अपने अहंकार का पोषण करने के लिए सब कुछ उन्हीं पे ढोल देती थी कि नहीं गलती तेरी है, तू मेरे को क्यों कह रही है, मेरे को भी तो समझना। बट अब धीरे धीरे खुद पे ध्यान जाने लगा है कि जब मैं खुद को समझूंगी तो उसको भी समझ ही पाऊंगी। पहले ऐसा लगता था कि नहीं यार मम्मी मेरे को ही क्यों डांट रही, भैया को भी डांट सकती क्योंकि गलती तो भैया की थी। मतलब बचपन में ऐसे ही होता था कि कोई कुछ भी कांड होता था तो मुझे मार पड़ती थी, भैया को कभी नहीं पड़ती थी। तो वो जो पीड़ा थी वो मन में कब से बनी हुई थी कि नहीं यार मम्मी मेरे को ही मारती है, भैया को तो कभी कुछ कहेगी नहीं। लेकिन उसके बाद में मतलब धीरे धीरे क्लियर होने लगी थॉट्स की, और ज़्यादा क्लियरिटी आने लगी कि नहीं, क्योंकि मैं कभी खुद पे ध्यान मेरा कभी गया ही नहीं। धीरे धीरे जब खुद को जानने लगी तो मैं पे ध्यान जाने लगा, और लाइफ को, कैरियर को, फ्यूचर को मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा था कि यार क्या करूँ, कौन सा फ्यूचर चुनूँ, कौन सी पोस्ट पे जाऊँ, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो अब खुद पे ध्यान जा पा रहा है और अब देख पा रही हूँ कि भाई कितना अहंकार का पोषण मैं कर रही हूँ, संबंधों में कितना अविश्वास आ रहा है लोगों को लेके भी। ये मेरा पहला शिविर है। पहले लक्ष्य ऐसे बने हुए थे जो कंप्लीट होते हैं और वापस नए बन जाते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा था वो एक साइकिल के रूप में। सो खुद में एक ऑब्जर्वेशन मोड ऑन हुआ और मैंने चेक किया कि हैप्पीनेस तो मेरे को भी चाहिए, सबको ही चाहिए, और परमानेंट चाहिए, निरंतर चाहिए। जो भी मेरे संबंधों में अतृप्ति है, ये मतलब क्यों है, इस पर अपन ने डिस्कस किया। अगर मैं ठीक नहीं हूँ, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं समाज में व्यवस्था बिगाड़ ही रहा हूँ। पहले ये भी था कि यार मतलब जीवन को समझना है तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि अपन मतलब बिल्कुल ही जैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे या फिर कुछ करो ही मत। फिर एक नई चीज़ दिखी, समृद्धि, जिसमें आपको मतलब अपने सुख सुविधाओं के लिए भी आपको उस पर भी काम करना है और जीवन के लिए भी काम करना है। आदमी ये समझा कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर की कुछ ज़रूरतें हैं और मैं उनसे ही सुख लेने की कोशिश कर रहा हूँ। खाना खाऊंगा तो उससे न्यूट्रिशन ही मिलेंगे, अब मैं उससे हैप्पीनेस लेने की कोशिश करूँगा तो वो तो मतलब उसका काम है ही नहीं, तो वो हो नहीं पाएगा। तब मैं अलग हूँ तो इसकी रिक्वायरमेंट भी अलग है, कुछ इसकी नीड्स भी अलग है। एक तो ऐसा था कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन दूसरे जो मेरे फैमिली वाले हैं, जो मेरे हस्बैंड है,
उनको गुस्सा आता है। वो सही गलत वाली जो बात हो जाती है तो मैं ईगो के अंदर आकर वो करती हूँ कि नहीं यार ये गलत है, ये गलत है। तो एक तरह से गुस्सा ही था। तो मुझे समझ आया कि पहले मुझे खुद को ठीक करना है। एक ये बात है कि मतलब स्वयं में व्यवस्था और बड़ी ये सबसे इम्पॉर्टेंट लगी। जीवन जीना तो है लेकिन एक सही समझ के साथ जीना है।